छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे तित तित फतेह होए। इतिहास में कई ऐसे नाम हैं जिनके कौशल ने संपूर्ण बुंदेलखंड को गौरवान्वित किया है। उन्हीं में से एक है महाराजा छत्रसाल बुंदेला, एक स्वतंत्र भारतीय शासक और बुंदेला राजपूत कबीले के सदस्य, जो कि अपने लोगों के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर संत प्राणनाथ ने उन्हें महाराजा की उपाधि दी। लोक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि इन्हीं संतों ने उन्हें वरदान दिया कि हीरे हमेशा आपके ही राज्य में पाए जाएंगे। Perhaps this is the reason for finding the diamonds in the land of Panna district. These students of Government Excellence Higher Secondary School Sagar are going to present this performance. आपको बताना चाहूंगी कि इस प्रस्तुति के मेंटर्स हैं रोहित दुबे और शाला प्राचार्य हैं सुधीर तिवारी एवं इसके सांस्कृतिक प्रभारी हैं सुश्री अर्चना वर्दे। अनुगूंज विद्यार्थियों को कला के साथ साथ शिक्षा के संदर्भ में बड़े उत्साह के साथ कलाओं की बारीकियां सिखाने का अवसर प्रदान करता है। Students are presenting dance, music, singing and drama in the Anukunj program and you all are witnessing it. छत्ता तोरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे तित तित फतेह होए। आज से 400 साल पहले दिल्ली पर मुगलों का परचम लहरा रहा था। इस समय क्रूर मुगल औरंगजेब आलमगीर इस सल्तनत का बादशाह था, जिसके मंसूबे संपूर्ण भारत को फतेह करने के थे। काफिरों को दी हुई रहम की जमीनें जागीरें वजीफे से छीन कर लाओ, अपने घुड़सवारों को लेकर जाओ, वो सारे मंदिरों को ध्वस्त कर दो, मूर्तियों को नस्ते नाबूद करके अपने सुल्तान के सपने को फतेह दिलाओ। हमला! महाराजा चंपत राय बुंदेला के नेतृत्व में औरंगजेब के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया गया। दोनों के मध्य भयानक संग्राम लड़ा गया। इस युद्ध में औरंगजेब ने राजा चंपत राय की पूरी जागीर और बेतहाशा खजाने पर कब्जा कर लिया। और रात्रि में चंपत राय अपनी पत्नी और कुछ साथियों के साथ विंध्यवन के मोर पर्वतों में चले गए। इन भयानक परिस्थितियों में चंपत राय की रानी लाल कुंवरी ने अपना घर धारण किया। कहाँ गया वो नावाकुल चंपत राय जिसने हमारी नाक में दम कर रखा है? भाग कर जाएगा कहाँ? इस मोर पहाड़ी को हमने चारों तरफ से घेर लिया है। अब भागेगा भी कैसे? बीवी पेट से जो है। कहाँ तक भागेगा? कितना भागेगा? हा 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 हा। महाराज चिंता ना करो, जो कचुभी हुई है ऊपर वालों सब बलोकार है। महाराज महारानी की पीड़ा तो बढ़ता ही जा रही है। अगर औलाद ने करी सो कछु भी हो सकत है। करो जो सही लगे। मनो एक बात को ध्यान रखियो कि आपन चारों तरफ से मुगलन से घिरे हैं, तो पीड़ा चाहे जितनी हो, मनो
वो से एक आवाज न करे। अपनी जन्मभूमि को कर्ज उतारी वालों पैदा करने हैं तो पीड़ा तो सह नहीं पा रहे। महाराज की जय हो। महाराज लड़का हुआ है। अपनी बुंदेली माटी के इलाज है जो हम नहीं कर पाए वो हमारा जो वीर कुंवर करे और एक और नाम हुई है छत्रसाल। खून खराबे और भयंकर मार काट के बीच जन्मे छत्रसाल का बचपन बहुत मुश्किलों में बीता। कई रातें उन्होंने भूखे पेट सोकर गुजारी। तोप, तीर, तलवार और मुगलों से तो इस बालक का परिचय बचपन से ही हो चुका था। ये बात तब की है जब छत्रसाल 12 वर्ष के थे। जल्दी चलो, सूरज भगवान मुड़ी पे आ गए हैं। चलो चलो बेटा छत्रसाल, इतनी भर दोपहरिया में तुम इतने क्या कर रहे? काकी, महाबली दद्दा कह गए थे तुम तलवार से अभ्यास करो, हम तनक देर में आ रहे। देखो तो तुम्हारे महाबली दद्दा ने तित्ती सी तलवार पकड़ा दें कौन आगा सो कछु कर सोई पे हो कि भाग जे हो। काकी, तलवारें भलाई छोटी छोटी है, मनो इनके घाव बड़े बड़े हैं और हम भगवे बारों में से नहीं आ। आखिर बुंदेलन को खून है हमारे भीतर। देखो तो तन तनक से लड़का और बातें इतनी बड़ी बड़ी। करो अभ्यास, चलो री चलिए। क्या कहते हो? अच्छा मौका है, इन बुतखानों को निस्ते नाबूद कर गए मालिक से इनाम पाएंगे और औरतों के जेवर और गहने भी लूटेंगे। हाँ, ठीक कहते हो। ए बच्चों, भागो यहाँ से, घर जाकर खेलो। नहीं जा रहे। काय तुम्हारे बाप की जागीर है का? अच्छा, जवान लड़ा दे, इन बुतखानों के साथ तुम्हें भी जमीन में गाड़ देंगे। फेंको तलवारें और बैठो नीचे। हिंद मराठा धर्म प्राण जिस वीर शिवा ने मान दिया, जिस वीर शिवा ने मान दिया, जिस वीर शिवा ने मान दिया। गुरु प्राणनाथ ने भक्ति दी, पन्ना का हीरा दान दिया, पन्ना का हीरा दान दिया, पन्ना। अपने गुरु की छत्र छाया में अस्त्र शस्त्र और शास्त्र, इन सब में अपनी निपुणता से सबको कायल करते हुए अब महाराजा छत्रसाल बुंदेला अपनी युवावस्था में पहुँचे। सुनो सुनो सुनो, वीर छत्रसाल बुंदेला पधार रहे हैं। वीर कुंवर छत्रसाल की जय हो। वीर कुंवर छत्रसाल की जय हो। कहो, क्या समाचार है? प्रणाम महाराज। फिदाई खान की हार को देखकर भाई सुजान सिंह ने अपने राज्य की सुरक्षा बढ़ा दी है। जो मुगलों के विरुद्ध बुंदेलखंड में स्वतंत्रता संग्राम को शंखनाद है, औरंगजेब ने बेवजह प्रजा की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, जो उनके कारण बुंदेलखंड के वीर सिपाही अपनी गर्दन तक कटवा दे हैं। मनो बच्चों और औरतों पे आंच ने आंधे हैं। जो वीर चंपत राय के पुत्र छत्रसाल को वचन है और वे तो पहले ही घबराजे हैं, जगद्दार हैं। वीर कुंवर छत्रसाल की जय हो, जय हो, जय हो। सब थके हैं, सो आराम करो और हमें भी तनक देर के लाने एकांत में छोड़ो। वीर कुंवर छत्रसाल की जय हो, जय हो, जय हो। इसके बाद महाराजा छत्रसाल पिता की इच्छा अनुसार राजा जय सिंह की सेना में शामिल हो औरंगजेब की ओर से लड़ने लगे। अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम के धनी एक अप्रतिम योद्धा थे। इसके बावजूद उन्हें वो पद और सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। मुगलों से मातृभूमि को आजाद करवाने की कसक उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज के पास ले आई। सगला चांगला होईल। मला सांगा संभाजी, युद्धाची तयारी कशी चालली आहे? यावेळी दिल्लीच्या संपूर्ण देशात तुर्कांची अंत्ययात्रा निघणार आहे। महाराज की जय हो। महाराज, बुंदेलखंड से वीर छत्रसाल पधारे हैं। उन्हें सासम्मान बुलाया जाए। छत्रपति शिवाजी महाराज को छत्रसाल की तरफ से राम राम पहुंचे। आओ कुंवर, आपकी वीरता के बारे में बहुत सुना है।
आज आपसे मिलना भी हो गया। अब महाराज आपसे कुछ छुपो तो है नहीं है। अब तो बुंदेलखंड में मुगलन को आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यही से महाराज हमें आपके संग की जरूरत है। जैसे मराठा अपनी माटी का कर्ज चुका रहे हैं, वैसे ही आप अपनी बुंदेली मिट्टी से तुर्कियों को भगा के अपने लोगों को मरने से रोकिए, नहीं तो ये हर जगह उत्पात मचाएंगे, मंदिरों को तोड़ेंगे, बेटियों पर बुरी नजर डालेंगे। हम इस युद्ध और हर युद्ध में आपके साथ हैं। बस महाराज आपसे जय सुनने थी। जय मां विंध्यवासिनी। वीर छत्रसाल बुंदेला पधार रहे हैं। कुंवर, हमने तो मुगलों के खिलाफ लड़ने की ठान ही ली है। कैसे कुंवर, एकता में बहुत ताकत होत है। तुम एकता की बात कर रहे? बुंदेलखंड में कोऊ कोनू को फूटी आंखों नहीं सुहात। और तुम का जानत, हम कोनू के पास नहीं गए, दतिया के राजा शुभकर्ण के पास गए। सम्मान तो उनने खूब करो, मनो जब लड़बे की बारी आई सो उल्टी सलाह देने लगे कि बादशाह से भेड़ ठीक नहीं है। और ऐसी ही कहानी ओरछा की है। और तो और हमारे बड़े दाऊद तरण साहब ने तक मना कर दी, मनो धन्य करो चचेरी भाई बल्ली भान की छाती को। जैसे ही हमने उनसे मुगलन से लड़ने की कही, वे तुरंत तैयार हो गए। ये सब छोटी छोटी सी जागीरें पाके गलछर्रे उड़ा रहे। इन्हें प्रजा को कोनू ख्याल नहीं है, सब अपनी मस्ती में मस्त। सुल्तान को नाम सुनते ही हाथ पांव कपल लगा और जैसे जबान सूख जात हुई। यही से हमने प्रण लो है, जे के पांव को काटो वही से न करो आए और जनता को मुगलन के खिलाफ लड़वे को इकट्ठो करें। तो हमारी बुंदेली जनता इतनी कमजोर हो गई कि राजा ने लड़े तो माटी के सबूत कछू न कर पे हैं। हम जनता को राजा बने हैं, हमारी राजा हमारी जनता हुई है। ये प्रण में हमारे संगे कोको है, जाओ और बता दो। हम सब हैं। वीर छत्रसाल बुंदेला की जय हो, जय हो, जय हो। इसके बाद छत्रसाल ने धामोनी, महर, बासा और बवाया को मिलाकर 12 मुगल ठिकानों को जीतकर अपने अधिकार में कर लिया। ग्वालियर में मुनवर खां की सेनाओं से भयंकर युद्ध हुआ और एक एक मुगल को कुचल दिया गया। उसके बाद उन्होंने नरवर को भी अपने अधिकार में कर लिया। ग्वालियर की लूट से छत्रसाल बुंदेला सीधे औरंगजेब के निशाने पर आ गए। दिल्ली तिलमिला उठी और फिर औरंगजेब ने भेजा रोहिल्ला खान को। छोड़ दिया तुम्हें। ये युद्ध की चीखें हमें सुकून देती हैं। अफगान से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर बुंदेलखंड तक, इनकी सारी जमीन पर हमने कब्जा कर लिया। लड़ाई चली लेकिन अंत में जीत हमारी हुई। रोहिल्ला खान, रोहिल्ला खान, रोहिल्ला खान। जनाब, आपसे बड़ा इस दुनिया में कोई योद्धा नहीं है। हमारे आने की खबर पे दुश्मन क्या कहता है? जनाब, छत्रसाल तो नरवर में उत्सव मना रहे हैं, लगता है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। तीर कमान, तीर कमान दो हमारे। बुंदेली सैनिक छत्रसाल।
छत्रसाल बुंदेला और रोहिल्ला खान के बीच युद्ध कई महीनों तक चला। संपूर्ण बुंदेलखंड की सेना मुगल सेना पर आग बनकर बरस रही थी। भूखा प्यासा थका हारा घायल रोहिल्ला खां कई दिनों तक लड़ने के कारण बिल्कुल कमजोर हो चुका था। महाराजा छत्रसाल ने रोहिल्ला खान को बुरी तरह हराया और रोहिल्ला खान बचते बचाते वापस दिल्ली भाग गया। विक्रम संवत सन 1744 के ज्येष्ठ महीने की गोधुड़ी बेला में गुरु प्राणनाथ द्वारा वीर छत्रसाल बुंदेला का राज अभिषेक किया गया। वीर महाराजा छत्रसाल बुंदेला की जय हो, जय हो, जय हो। बहुत ही शानदार प्रस्तुति आप सबका